नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र 2 का सेट नंबर 2 करवाने वाला हूं। ठीक है, मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कि वीडियो आप सभी को कैसा लगेगा। ठीक है, और बस क्या ही बोले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लास 10 का जो सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो वह 1871 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1871 ईस्वी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट को कब पारित किया गया था, तो दोस्तों सितंबर 1932 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट को कब पारित किया गया था, तो सितंबर 1932 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रवाहों का उल्लेख किया, तो दोस्तों इन्होंने व्यापार का भी उल्लेख किया था, श्रम का भी उल्लेख किया था और पूंजी का भी उल्लेख किया था। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि जॉबर जॉबर क्या था। ठीक है, जॉबर क्या था, तो दोस्तों जॉबर जो था ना, वो एक पुराना और विश्वत कर्मचारी था। ठीक है, जॉबर जो था वो क्या था, पुराना और विश्वत कर्मचारी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए, कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा था। ठीक है, तो दोस्तों वो 1854 ईस्वी में मुंबई में लगा था, यानी कि बम्बई में, तब उसको मुंबई को बम्बई बोला जाता था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1854 ईस्वी बम्बई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो दोस्तों वह चीन में विकसित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। ठीक है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कहाँ सबसे पहले विकसित हुई, तो वह चीन में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि कौन लॉ किस देश में पारित हुआ। कौन लॉ किस देश में पारित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों कौन लॉ जो है ना, वो ब्रिटेन देश में पारित हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों विस्मार्क ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्मार्क। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पूरा बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था, तो दोस्तों वह कृषि क्षेत्र पर पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो दोस्तों वह सिंगली समुदाय था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगली समुदाय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों वह संघीय शासन व्यवस्था होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर अस्पृश्यता को निषेध किया गया था, तो दोस्तों वो था अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि
विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था बांध बनाने से रोकना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांध बनाने से रोकना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के लिए, कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1885 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1954 से लेकर के 1968 ईस्वी के बीच। ठीक है, 1954 से लेकर के 1968 ईस्वी के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8वीं अनुसूची। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के कितने परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों पंचायतों में महिलाओं का 25% आरक्षण का प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा? ठीक है, इनमें से किन राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों वह उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, सरदार सरोवर बांध, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो दोस्तों वह जूट को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार के रूप में उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों उसका आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेल। ठीक है, सेल, नोट कर लीजिए, सेल इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों उसका कुल लंबाई जो है ना वो 7516 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? दोस्तों ये आप सभी का बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो। भारत की पहली रेलगाड़ी
कब चली थी, ठीक है। तो दोस्तों भारत की पहली रेलगाड़ी जो 1953 ईस्वी में चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1953 ईस्वी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों वो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो ब्राज़ील में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। देश की विकास का तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो दोस्तों औसत आय, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत आय, ठीक है। आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औसत आय को किस रूप में माना जाता है, ठीक है। किस रूप में माना जाता है औसत आय को। तो दोस्तों औसत आय को जो है ना वो प्रति व्यक्ति आय के रूप में माना जाता है, इनका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है, ठीक है। सेवा क्षेत्र जो होते हैं ना, यानी कि तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, उसमें किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो दोस्तों परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये जो है आप सभी का सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जीवन बीमा की गतिविधि है। जीवन बीमा की गतिविधि क्या है। तो दोस्तों जीवन बीमा की गतिविधि जो है ना वो तृतीयक क्षेत्रक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों डिजिटल मनी, ठीक है, डिजिटल मनी, यानी कि जो अभी ऑनलाइन सभी चीज़ें हो गया उसके रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि धन का आधुनिक रूप क्या है। धन का आधुनिक रूप क्या है। तो दोस्तों सिक्के और नोट, ठीक है, ये धन का आधुनिक रूप है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है। बहुराष्ट्र कंपनियों को क्या आकर्षित करती है। तो दोस्तों बहुराष्ट्र कंपनियों को ए और बी दोनों, यानी कि सस्ता श्रम भी और उत्पाद के लिए तैयार माल भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों डाक सेवाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाक सेवाएं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों 2005 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 ईस्वी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 15%, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 10 का सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।